आज हम बनाएंगे खस्ता केक रस घर में बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से केक रस की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी बनते हैं। ये जितने अच्छे आपको दिखने में लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही टेस्टी बने हैं। इसका जायका बिल्कुल बेकरी के केक रस जैसा है, बिल्कुल भी आप जज नहीं कर सकते कि ये आपने घर में बनाया है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल के अंदर शामिल करेंगे 3 अदद अंडे आपने जो है वो रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। 3 ये अंडे हैं। अगर आपके पास अंडे बड़े हों तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप हम इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करेंगे तो जो आपका शुगर पाउडर है वो रेडी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अब हमने अच्छे से बीट करना है। पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी का पाउडर है वो उड़े नहीं। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। जी, तो मुझे अंडे और चीनी को बीट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप घी का। ये आम डालडा घी है, वो मैंने इसके अंदर 1/4 कप ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। सिर्फ हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो हमारे जो अंडे हैं वो बैठ जाएंगे जो हमने बीट किए हैं। इसलिए जस्ट हमने घी को मिक्स करना है। घी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो पहले हम इसके ऊपर छलनी रखेंगे और फिर हमने इसके अंदर 1 कप मैदा शामिल करना है और 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। और नमक हम इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को हमने छान के ऐड करना है। केक के अंदर जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें तो उसे आपने छान के ऐड करना है। इससे हमारा जो केक है वो बहुत अच्छा फ्लफ़ी बनता है। तो तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो स्लो स्पीड पर हमने इसको बीटर की मदद से ही मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से हम किनारों से सारा मैदा उतार लेंगे और उसको हम अंदर कर लेंगे ताकि सारा जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो एक जैसे बीट हो। जी, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे और 1 चुटकी हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इससे जो हमारे केक रस हैं उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप येलो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। और वनीला एसेंस हमने इसलिए ऐड किया कि इससे जो अंडे की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। स्पैचुला की मदद से हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही साइड पर आपने जो बैटर है उसको फोल्ड करना है, आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। केक रस का हमारा जो बैटर है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना ये गाढ़ा है। अब जो मोल्ड है उसको मैंने जस्ट ऑयल से ग्रीस किया, मैदा मैंने डस्ट नहीं किया। जो बैटर हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो होना चाहिए। सारा बैटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए। हल्का सा हमने इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करना है। और देगची को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं ये गर्म है। हमने केक का जो मोल्ड है अंदर रख देना और 40 मिनट के लिए बेक करना है इसको। केक को बेक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो केक है वो अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आपने जो आग है वो बंद नहीं करनी, कढ़ाई आपने ऊपर ही रहने देनी है। केक को हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। केक को हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। आधा इंच के बराबर हमने सारे जो स्लाइसिस हैं वो कट कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पतले या मोटे भी कट कर सकते हैं। सारे केक को मैं इसी तरीके से कट करके फिर हम इसको जो है ठंडा करेंगे। साइड के जो पीसीज हैं वो हम अलग कर लेंगे और बाकी पीसीज को हम बीच में से कट कर लेंगे। 2 पीसीज में हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी शेप। और हमारा जो केक है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अंदर से पका हुआ है, बिल्कुल इसकी जो जाली है वो परफेक्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। केक को ठंडा करने के बाद हमने दोबारा इसको जो है वो देगचे में रखना है। तो एक स्टील की प्लेट है वो मैंने देगचे के अंदर सेट कर लिया। अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप इस तरीके से सिल्वर की प्लेट भी ले सकते हैं। और सारे जो केक रस हैं वो हम अंदर रख देंगे और 20 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर बेक करना है। इससे जो हमारे केक रस हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग केक को ऐसे भी खा सकते हैं। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और 20 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से भी कलर देंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया। अगर आपको गर्म लगे तो आप इसको किसी भी चिमटे की मदद से भी उल्टा सकते हैं। मैंने इसको हाथ की मदद से किया है। तो 20 मिनट मैंने दूसरी साइड से भी इसको कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है।
अब हम इनको बाहर निकाल के पहले हमने इसको ठंडा करना है। आपने इनको किसी भी जाली के ऊपर रख देना कि हमारे जो केक रस हैं वो अच्छे से ठंडा हो जाए। जितने अच्छे से हम इनको ठंडे करेंगे उतने ही हमारे जो केक रस हैं वो खस्ता बनेंगे और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकरी जैसा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक है, कितने मज़ेदार और ये खस्ता लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।